हाँ, थोड़ा दम से लगाओ तो सब बच्चे। जय बोलिए देवाधिदेव खजागढ़ श्री आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की। परम पूज्य श्रमण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरुदेव के चरणों में और होते हैं नत इस भाव से कि हमारा जीवन भी बन सके समुन्नत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हम सभी को शंकाओं का समाधान प्राप्त हो उसके लिए हम सभी चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से गुरुमुख से यह समाधान की गंगा प्रवाहित हो, जिसमें आप प्लावित होके हम सभी लोग निशंक हो सके, शंकाओं से निर्मुक्त हो सके। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी बच्चे शांत बैठेंगे और आज आप लोग देख रहे हैं गुणायतन द्वारा संचालित श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के ये होनहार छात्र जो हमारे जैन धर्म की पताका को और ऊंचा उठाकर आगे तक लेकर जाएंगे, ऐसे ऐसे होनहार बालक यहाँ पर आज उपस्थित हैं। 6वीं और 7वीं के ये बच्चे, एक बार जोरदार ताली से इन सभी बच्चों का स्वागत अभिनंदन कर दें। बावड़िया कला के इस आज सभागार में अपन गुरुवर के चरणों में चलते हैं और मैं चाहूंगा प्रथम प्रश्न 6वीं क्लास का बालक एक साथ खड़े हो जाएंगे, सभी बालक 6वीं क्लास के, और एक बालक अपना प्रश्न करेगा। दो बच्चे 6वीं के, 6वीं के दो, 6वीं के 2 और 7वीं के 2। चलो 6वीं में एक मनोज कर लेगा। हाँ करो, आप करो। इधर आ जाओ, सामने आओ, सबके सामने आओ, सब साथ में आ जाओ। चलो बच्चों को दे दो, मौका दो। हाँ बोलो बेटा। आराम से सबका आ जाएगा फोटो। ओम ओम। शांति से अनुशासन पूर्वक बोलो ओम। चालू करो भैया। नीलेश जी यहाँ देर है, चालू करो ना। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सबसे पहले भगवान कौन थे और उनको किसने जन्म दिया था? सबसे पहले भगवान कौन थे और उनको किसने जन्म दिया था? देखो, ऐसे देखा जाए तो इस परंपरा में हमारे पहले भगवान आदिनाथ है, उनके पिता नाभिराज थे, ठीक है ना, और माँ मरुदेवी थी, हमको पता है। ऐसे जैन धर्म अनादि से, इसका कोई आदि यानी बिगिनिंग पॉइंट नहीं है। इसलिए जब से सृष्टि है तब से धर्म है। सृष्टि अनादि है तो धर्म भी अनादि है और भगवान भी अनादि है। समझ गए? चलो मनोज जी को दो आगे। हाँ मनोज जी बोलो। नमोस्तु महर्षि इच्छाएं। महर्षि, मेरा प्रश्न है कि हम लोग एक गुरुकुलम में रहते हैं, सब बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं लिखते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत जाने ही होते हैं और हम लोग उनको संभाल नहीं पाते, तो हम उनसे ऐसा क्या करें किसी को रोना बंद कर दें? बहुत सुंदर। देखो, सबसे पहले मैं बच्चों से एक बात कहना चाहूँगा, सुनो ध्यान से बच्चों सब। ओम ओम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, सबको मिलेगा, शांति रखो। सबसे पहले ये बताओ, आप सब लोग यहाँ गुरुकुलम में क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? आइकॉन बनने के लिए आए ना। अब मम्मी पापा को याद कर करके रोगे तो क्या बनोगे? हाँ, कुछ नहीं।
कुछ भी नहीं बनोगे ना, तो अपने को कुछ बनना है तो कुछ करना पड़ेगा कि नहीं। इसलिए रोना नहीं है, क्या करना है, रोना नहीं है, हमें जागना है। क्या करना है, जागना है और अच्छा काम करना है, ठीक है ना। इसलिए बिल्कुल नहीं रोना। और जिसको अभी 2 लोगों को आपको अवसर मिला और मिलेगा, एक बच्चे को और दे दो, इसको दो, 6 वाले को, चश्मा वाले को, हाँ दे दो। तो एकदम रोना नहीं है और अच्छे से रहना है, ठीक है ना। चलो बोलो बेटा, बोलो बोलो जल्दी। मेरे आराध्य गुरुओं के चरणों में बारंबार नमोस्तु महाराज जी। छोलक जी को इच्छामी और सभी को जयजने। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम लोग रोज वहाँ पे पाठशाला में कुछ ना कुछ सीखते हैं, लेकिन ओम हल्ला नहीं, हाँ, लेकिन हम लोग भूल भी जाते हैं जल्दी से। तो हम लोग ऐसा क्या करें कि हमें याद भी बना रहे और हम अच्छे से पढ़ पाए। देखो याद, कई बच्चे रोते हैं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, पढ़ नहीं पाते। देखो अभी नए नए बच्चे हैं ना, 2-4 दिन रोएंगे फिर ठीक हो जाएंगे, है ना। आप लोग रोज भावना योग करो तो आपको याद भी अच्छा होगा और रोना भी बंद हो जाएगा, और जो पढ़ा उसको बार बार दोहराने से याद होगा, ठीक है ना। हाँ चलो बोलो 7th वाले बच्चे, अब 6 वाले बैठ जाओ, सभी बैठो पहले, जल्दी फास्ट, एक साथ 2 ग्रुप में आ जाओ। 7th वाले आधे इधर आधे इधर। हाँ पहले विराट अपने बीच में उड़ीसा से। हाँ। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह था कि आत्मा अगर 9 कर्म, भाव कर्म और द्रव्य कर्म ओम, हाँ, कि आत्मा अगर 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से अलग होती है, तो फिर सिद्ध भगवान की आत्मा और हमारी आत्मा में क्या अंतर है? बहुत सुंदर। ओम शांति, ओम ओम ओम। 6वीं वाले बैठ जाए, सभी बच्चे बैठ जाए, 6वीं वाले। अच्छा, आप लोग एक काम करोगे, पीछे ग्राउंड में जाओ, पीछे जाके खड़े हो तो थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे खड़े हो जाओ, फैल के एकदम पीछे। ओम, एक सब पीछे पीछे जाओ, फैल के खड़े हो सब। अच्छे से फैल जाओ सब बच्चे, अच्छे से। ओम ओम, वहीं खड़े हो जाओ सामने। इस बच्चे ने अच्छा सवाल किया है, विराट ने, कि आत्मा 9 कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित है। ओम, तो सिद्ध परमात्मा और हमारी आत्मा में क्या अंतर है? सिद्ध परमात्मा 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से रहित हो गए हैं और हमारे अंदर वो शक्ति है, समझ गए। जब हम अपनी शक्ति को प्रकट कर लेंगे तो हम भी सिद्ध परमात्मा हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो हाँ। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि कितने बच्चे रोते रहते हैं, उनको देख के हमारा भाव भी जो मन वचन रहता है उसमें भी रोने का मन करता है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि उनको भी संभाल सके, हम भी संभाल सके और अपनी पढ़ाई वगैरह में भी मन लगा सके। बहुत अच्छा सवाल किया है। ओम, दे दो दे दो दे दो, मिलेगा मिलेगा, घबरा नहीं, सबको मिलेगा। ओम, मुंह पे उंगली, सबको चांस मिलेगा बेटा, माइक छोड़ दो। इस बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि बच्चे ओम नए नए आए हैं। अब घर से यहाँ आने के बाद शुरुआत में खड़े रहने दो। ओम, माँ बाप की याद आती है, रोना आ जाता है। जो बच्चे रोते हैं उनसे ये समझाओ कि हम यहाँ आए क्यों। आप लोग कितनी कठिनाई से एडमिशन पाए पता है आप लोगों को? कितने टेस्ट दे करके आए थे यहाँ? 3 टेस्ट और 1 इंटरव्यू। उसके बाद आप यहाँ सेलेक्ट हुए। लकी हो कि नहीं? बोलो, लकी हो ना।
अब रोगे तो क्या पाओगे, पाओगे कि खोगे? हाँ, इसलिए रोना नहीं, बच्चों को भी समझाना, खुद भी समझो। 2-4 दिन में सब बच्चे सेटल हो जाएंगे, ठीक है ना? मन लगा के पढ़ो। महाराज जी, हम अपने आप को कैसे संभाल सकते हैं? अब बच्चे जब ज्यादा रोने लगे तो उनको समझाने की कोशिश करो और मन में एक ही बात रखो कि हमको ऐसा नहीं करना, कुछ अच्छा पढ़ने लगो और दूसरी बातें सोचने लगो, ठीक है ना? चलो एक उसको दे दो, हाँ बच्चे को। ओ बोलो बोलो। जब कोई रोता है तो हमारा भी भाव आता है कि एक प्रश्न नहीं पूछो। हाँ बेटा, रोने वाला सवाल तो हो गया ना, अब रोना नहीं है, जागना है। बोलो। हाँ, गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि जब अपन परधनी डालते हैं धोने के लिए, तब छोटे छोटे जीव आकर उससे छिप जाते हैं, तो क्या उससे धोती अशुद्ध नहीं होती? अच्छा सवाल किया है छोटे से बच्चे। देखो, धक्का मुक्की नहीं करो। जो जहां है वहीं खड़े रहे। देखो, परधनी डालना यानी कपड़े डालना, और कपड़े में जीव आते हैं तो जीव आने के बाद वो चिपकते नहीं, मरते नहीं बेटे, जीव तो उड़ के चले जाते हैं। मरा हुआ जीव छुए तो अशुद्ध है, जीवित जीव में अशुद्धि नहीं होती, समझ गए? अब तुम बताओ, तुम 16 के कपड़े पहने हो और तुम पर मक्खी आके बैठ जाए तो तुम अशुद्ध मानोगे अपने आप को क्या? हाँ, आदमी छुएगा तो अशुद्ध हो जाओगे, समझ गए? चलो बोलो। महाराज श्री नमोस्तु 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 सारे शिल्लक जीव को इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज जी, जब अपन पढ़ाई कर रहे होते हैं तब बाकी के बच्चे अपने को खेलने के लिए बुलाते हैं, तो अपना मन उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, तो हम अपना पढ़ाई पे फोकस कैसे करें और अपना अनुशासन कैसे बनाए रखें? बेटा, अभी नया नया है ना, 2 दिन हुए बच्चों को आए, आप लोगों का शेड्यूल ऐसा हो जाएगा कि खेलने के लिए भी टाइम मिलेगा, पढ़ने के लिए भी मिलेगा। पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई और खेलने के टाइम में खेलना, ठीक है? अब आप लोगों का समय हो गया, आप लोगों को जाना है, इसलिए बच्चों का यहीं पर सवाल, फिर अगले बार अगले वीक में, है ना? जाओ जाओ। एक बार जोरदार तालियों से फिर से इन बच्चों का उत्साहवर्धन कर दें और ये ऐसे ही गुरु का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते रहें। अब अपन चलते हैं। आज ऑनलाइन प्रश्न जो है इंदौर से श्रीमान संतोष जी जैन पूछ रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु पूर्वक। किसी दार्शनिक ने कहा है कि आप लगातार धन कमाई करते जाइए, आपको दुनिया बड़ा व अच्छा आदमी कहने लगेगी। महाराज जी, क्या धन से आज की आधुनिकता में ओम, अब फिर से बोलो। किसी ओम ओम ओम। हाँ, किसी दार्शनिक ने कहा है कि आप लगातार धन कमाई करते जाइए, आपको दुनिया बड़ा व अच्छा आदमी कहने लगेगी। महाराज जी, क्या धन से आज की आधुनिकता में अच्छा व बड़ा बना जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, ओम बहन जी, ओ ठीक है। धन से दुनिया की नजर में बड़ा आदमी बन जाओगे, पर यथार्थ धन से मनुष्य बड़ा नहीं होता, मन से बड़ा होता। समझे? जिसके पास धन है उसे देखकर दुनिया उसे बड़ा आदमी कहती है। ध्यान से सुनो, जिसके पास धन है उसे देखकर दुनिया उसे बड़ा आदमी कहती है, पर जिनके पास बड़ा मन हो उसे दुनिया बड़ा आदमी मानती है। तो हम अपने आप को धन से बड़ा बनाने की जगह मन से बड़ा बनाने का प्रयास करें। यदि मन से बड़ा बनाएंगे, जीवन पक्के तौर पर समुन्नत होगा।
ओम। महाराज जी चरणों में देव जी जैन धार मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, संघ व्यवस्था में विनय का वास्तविक अर्थ क्या है? संघ व्यवस्था में विनय का वास्तविक अर्थ, संघ का दो अर्थ ले सकते हैं। पता नहीं प्रश्नकार का क्या अभिप्राय है। ओम। ओम। यहाँ क्यों बुला रहे हो महाराज? इसमें पापा मम्मी को बुलाओ ना, पापा मम्मी को बुला के ये भी यार महेंद्र जी के साथ में वही सल्तनत। ओम शांति। ओम। ओम। बड़ा आपने पूछा है संघ व्यवस्था में विनय का क्या स्थान। यहाँ संघ दो संदर्भ में हमें जानना है। संघ यानी धर्म संघ और दूसरा संघ यानी समूह। धर्म संघ की जो विनय है वह लोकोत्तर विनय है और सामान्य जो विनय है वह लोक विनय है। लौकिक और लोकोत्तर दोनों क्षेत्रों में विनय का पालन करना चाहिए। यदि हम विनय का मार्ग अपनाते हैं तो सबका रास्ता प्रशस्त हो जाता है। इसलिए विनय को मोक्ष का द्वार कहा गया है। विनीत मनुष्य सबको वश में कर लेता है और अविनीत को कोई भी पसंद नहीं करता। इसलिए सभी को विनय भाव रखना चाहिए। श्रेयांशी जी जैन मंदसौर से पूछ रहे हैं, मोक्ष की अनुभूति का जीवन में अभी भी हो सकती है क्या? मोक्ष की अनुभूति जीवन में अभी भी हो सकती है? मोक्ष की अनुभूति क्या है? पहले मोक्ष जानो तो अनुभूति समझ में आएगी। मोक्ष का मतलब क्या? छुटकारा। क्या है? छुटकारा। दुख, दोष, दुर्बलता और दुर्गुणों से छुटकारा का नाम मोक्ष है। ये पूरी तरह दूर हो जाए तो मोक्ष है ना? तो दुख, दोष, दुर्बलता और दुर्गुण पूरी तरह दूर होंगे तो मोक्ष मिलेगा और ये दूर ना हो तो संसार है। पर पूरी तरह ना मिले, कम से कम मानसिक रूप से तो आज मिल सकता है ना। तो आज भी आंशिक मोक्ष है। हम अपने दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों से जितना दूर होंगे हमारा दुख उतना ही दूर होगा। यूवी जी दुड्डड़ पूछ रही हैं, जब लक्ष्य बार बार बदलते हैं तो क्या करें? देखिए, लक्ष्य बार बार क्यों बदलते हैं? वे लोग अपना लक्ष्य बार बार बदलते हैं जिनमें अस्थिरता होती है। यदि स्थिरता होगी तो लक्ष्य नहीं बदलेंगे। तो सबसे पहले अपने अंदर स्थिरता रखनी चाहिए और बार बार जो भटकाव आ रहा है उसमें ठहराव लाने का प्रयास करना चाहिए। भटकाव को ठहराव में बदलने के लिए हमें दृढ़ संकल्प की जरूरत है। जो मनुष्य दृढ़ संकल्पी होते हैं और अपने संकल्प में स्थिर होते हैं उनमें कभी भी भटकाव नहीं आता। वे अपने लक्ष्य में स्थिर बन करके जी सकते हैं। ओजस जैन मुंबई से पूछ रहे हैं, जीवन में संतोष और महत्वाकांक्षा कैसे साथ चल सकते हैं? देखिए, संतोष और महत्वाकांक्षा ऊपरी तौर पर देखा जाए तो दोनों अलग अलग हैं। प्रायः महत्वाकांक्षा का अर्थ होता है
आगे बढ़ने की इच्छा। महत्वाकांक्षा को दो अर्थ में देखना चाहिए। आगे बढ़ने की इच्छा बुरी नहीं और संतोष उसमें कहीं बाधा भी नहीं। व्यक्ति अपना लक्ष्य बनाए और तदनुरूप पुरुषार्थ जगाकर आगे बढ़े तो इसमें कतई हानि या बाधा नहीं। लेकिन जब हमारी महत्वाकांक्षा कुंठित महत्वाकांक्षा में परिवर्तित हो जाती है तो हम अपना लक्ष्य भी कुंठित कर लेते हैं। वहां खुद को आगे बढ़ाने की जगह महत्ता पाने की चाह पाल लेते हैं, जो मनुष्य को अंदर से तोड़ देती है। अपनी योग्यता और परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार करना महत्वाकांक्षा का व्यवहारिक रूप है और उसकी उपेक्षा करके आगे बढ़ना अपने आप को उलझन में फंसाना है। यहाँ पर आज प्रत्यक्ष रूप से जो उपस्थित हैं शिखर चंद जी जैन, वे अपना प्रश्न करें बावड़िया कला, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अनिल जी जैन RBI। नमोस्तु गुरुवर, इच्छामि चोलक श्री। मेरा प्रश्न यह है, मैं शिखर चंद जैन बावड़िया कला मंदिर से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि आत्मा सभी आत्म प्रदेशों में विद्यमान रहती है, व्याप्त रहती है, तो जब हम सुख दुख का अनुभव करते हैं तो क्या सभी प्रदेशों के द्वारा यह होता है या कोई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कोई सेंट्रल कंट्रोल है इस तरह से, उसके द्वारा हमें वेदन होता है? देखिए, धर्मशास्त्र के हिसाब से विचार करेंगे तो हमारे शरीर में जो सुख दुख का संवेदन है आत्मा से होता है और आत्मा समग्र आत्म प्रदेशों में व्याप्त है। लेकिन पर्टिकुलर सिर में दर्द है तो अनुभूति सिर की होती है, घुटने में दर्द है तो घुटने की होगी, पैर में है तो पैर की। अब इसको अगर हम विचार करें तो शरीर विज्ञान के हिसाब से हम विचार करते हैं तो जहाँ हमारे शरीर में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन आता है, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है, माइंड उसको मैसेज देता है, वो माइंड तक मैसेज पहुँचता है और माइंड उसको फील करता है, इस जगह पे दर्द हो रहा है, इस जगह पे दर्द हो रहा है। धर्मशास्त्र में इस तरह की कोई विवेचना नहीं। धर्मशास्त्र अखंड आत्मा प्रदेशों की बात करता है, तो आत्म प्रदेश सब जगह है, तो अनुभूति भी सब है। लेकिन एक बात, जैसे हमारे इंद्रिय आवरण का क्षोभसम पूरे शरीर में, पर देखने की क्षमता केवल इतने हिस्से में। गंध हम केवल नाक से लेते हैं, श्रवण हम केवल कर्ण से करते हैं, स्वाद केवल जिह्वा से लेते हैं, है ना? तो ऐसे जैसे पांचों इंद्रियों के लिए एक प्रतिनियत स्थान है। यद्यपि हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन हम मस्तिष्क को अपनी संवेदना का केंद्र स्थल मान सकते हैं। कर्मशास्त्रीय भाषा में यदि हम इसको समझे तो इस तरीके से कह सकते हैं कि यद्यपि क्षोभशम पूरे शरीर के आत्म प्रदेशों में है, पर उसका संवेदन मस्तिष्क से होता है, और मेडिकल साइंस भी बोलता है। धर्मशास्त्र इस विषय में मौन है, न इसका कोई विधान है न निषेध। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो विज्ञान कहता है, जैन दर्शन उसके बहुत निकट। नमोस्तु गुरु। अनिल जी जैन RBI अध्यक्ष तीर्थ संरक्षणी महासभा भोपाल संभाग विद्या प्रमाण और गुरुकुलम के, उसके बाद में तैयार रहेंगे नरेंद्र कुमार जी जैन बावड़िया कला। विद्या प्रमाण गुरुकुलम के मार्गदर्शक प्रणेता प्रमाण सागर जी, मणिराज एवं संदन सागर जी महाराज को नमोस्तु नमोस्तु। चिल्लक जी को इच्छा में। महाराज जी, मैंने वहाँ 20 दिन रह के जो व्यवस्था देखी है, वहाँ गुरुकुलम की जो व्यवस्था देखी है, बहुत ही शानदार व्यवस्था, और आपने बहुत ही बारीकी से वहाँ पे बच्चों का ख्याल रखा है।
महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि पर निंदा परम दुखम यह पढ़ा है हमने, परंतु देखने में आता है कि वर्तमान में अधिकांश लोग इसके विपरीत पर निंदा परम सुखम का कार्य करते हैं। कृपया मार्गदर्शन दें कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात कही। पर निंदा परम दुखम बिल्कुल यथार्थ है, लेकिन आजकल परम निंदा परम सुखम तो नहीं, पर निंदा परम रसम। पर निंदा में लोगों को परम रस आता है ना। हरिशंकर परसाई एक बड़े व्यंग्यकार हुए हैं, इन्हीं की पुस्तक पढ़ी थी हमने, और उनका एक आख्यान मैंने पढ़ा था बहुत पहले। उनकी एक कृति थी पंडित जी, और उसमें एक पूरा ललित निबंध था, व्यंग्य लेख था, निंदा रस। उसका शीर्षक क्या था? निंदा रस। उसमें उन्होंने इसका सार बता रहा हूं कि दो आदमी जब किसी तीसरे को टारगेट बनाकर अपनी बात शुरू करते हैं तो वहां से निंदा रस की उत्पत्ति होती है। उसमें झूठ का तड़का। क्या? दो आदमी किसी तीसरे को टारगेट बनाकर जब अपनी बात शुरू करते हैं तो वहाँ निंदा रस की शुरुआत होती है, जिसमें झूठ का तड़का होता है और हास्य का मसाला मिलाया जाता है और मामला बिगड़ जाता है। लेकिन ये व्यक्ति के पेट हाजमे को खराब कर देता है। तो हमें इनसे बचना चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया पर निंदा धमाधमा। हमें पर निंदा का कभी ख्याल करना ही नहीं चाहिए। ये हमारे अधः पतन का कारण है, इनसे बचना चाहिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। इच्छामि नहीं इच्छामि। मेरा प्रश्न गुरुवर आतंकवाद को लेकर के है। ग्रसित मानसिकता के तहत कट्टर आतंकवाद जो आज पूरे विश्व में छाया हुआ है और जिसका जन्म से लेकर पूरे विश्व में पूरा फैलाव है, वो सभी प्रभावित हैं। एक देश दूसरे देश सभी एक दूसरे को समाप्त करने पर तुले हुए हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों की मानसिकता भी आर्तरोध ध्यान में जाती है। तो गुरुवर हमें मार्गदर्शन करें कि हम ऐसे में क्या करें, क्या सोचें, कैसे विचार करें। देखो, आतंकवाद से बचने के लिए हमें आत्मवाद और अध्यात्मवाद की शरण में जाना हो। बाहर आतंकवाद को मिटाना है तो अध्यात्मवाद का विस्तार करो, और खुद को आतंकवाद से अप्रभावित रखना है तो आत्मवाद अध्यात्मवाद को आत्मसात करो। व्यक्ति में जब अध्यात्मवाद आ जाए, यानी आत्मसाम्य की भावना आ जाए, तो आतंक और अराजकता बचेगी कहाँ। सब में समानता का भाव आ जाएगा, और जब में समत्व और समानता की अनुभूति होगी तो कभी ऐसी दुविधाएं नहीं होगी। दूसरी ओर, अगर हम अपने अंदर आत्मवाद को विकसित कर ले तो हमारे मन का आतंक ही खत्म हो जाएगा। किससे हम आतंकित होते? कोई हमें मार देगा। जब मैं अवध हूँ, मुझे कोई छू ही नहीं सकता, तो मारेगा किसे? मैं अस्पर्श हूँ, मुझे कोई स्पर्श ही नहीं करता, तो मारेगा किसे? मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मेरा एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता, तो किसका आतंक? कैसा आतंक? तो आत्मवाद या अध्यात्मवाद, आतंकवाद से बचने का एकमात्र समाधान। नमस्ते। अपने बीच में दुर्ग से संजय जी, सुनीता जी बोहरा यहाँ पर उपस्थित हैं, जो पूर्व पशु कल्याण अधिकारी भी रहे। एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत अभिनंदन कर दें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे संगीता जी जैन, त्रिलंका कॉलोनी, भोपाल। गुरुवार को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी को भी वंदामी इच्छामी। गुरुदेव, छत्तीसगढ़ दुर्ग से ननियाल के से आपके यहाँ से आया हूँ। सेवाकारी कार्य में मैंने अग्रणी रूप से भाग लिया है। निसंदेश विकलांग सेवा, गौ सेवा, मानव सेवा, परोपकारी सेवा मैं करते रहता हूँ।
आज मैं सेवा कार्य में उत्कृष्ट सेवा और सेवा भावी कार्य में मुझे और क्या अच्छा करना चाहिए, उसके बारे में आपका आशीर्वाद और सहयोग चाहता हूँ। यह बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आप सेवा के कार्य में निरत हो। अब मुझे जानकारी मिली है कि आपको उत्कृष्ट गौ सेवक का पुरस्कार भी मिला है। अच्छी दैवोदय रत्न, अच्छी बात, जबलपुर में, बहुत अच्छी बात। ये उपलब्धि है। सेवा के क्षेत्र में हमें और क्या करना चाहिए? सेवा का कोई अंत नहीं, जितना बन सके करने का प्रयास करना चाहिए। अपने अंदर की संवेदना को जगा के रखिए, सेवा अपने आप हो जाए। एक सप्लीमेंट्री थी गुरुदेव, हम लोग निरंतर महावीर साल में 2 बार 4 बार रक्तदान महादान को करते, ये सोच के कि मेडिकल साइंस डेवलप जरूर हो गया, लेकिन किसी भी मेडिकल के दुकान में खून ब्लड नहीं मिलता पर्ची से डॉक्टर की, तो इसमें कुछ शंका दुशंका चलती। गुरुदेव, मैं सेवा के भावना में जियो और जीनो दो के लिए चलते मैं देखो, कई बार ये सवाल आता है। इस संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा, हर काम पुण्य पाप धर्म अधर्म के भाव से नहीं होता। खासकर मानवीय संवेदनाओं से जुड़े कार्यों को पुण्य पाप धर्म अधर्म की भावना से ऊपर उठ करके करना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। रक्तदान पुण्य है पाप है, सवाल ही नहीं आना चाहिए। रक्तदान से यदि किसी का जीवन बच रहा है तो सवाल उठाने का सवाल ही कहाँ। इसलिए सब सवाल ही बेमानी है, और इसके बारे में किसी तरह का नकारात्मक उत्तर देना जैन धर्म की व्यवहारिकता को खत्म करना है, प्रासंगिकता को नष्ट करना है। न तो हमारी शास्त्र इसे इसकी आज्ञा देते, न ये सामाजिक व्यवहार में उचित है। संगीता जी जैन त्रिलंगा ओ, कॉलोनी। आप बोलो। हाँ बोलो। और हाँ, एक प्रश्न और है दूर से। छत्तीसगढ़ से मैं सुनीता बोहरा का नमस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। छत्तीसगढ़ का ये क्या सहयोग और योग रहा कि आचार्य श्री का आखिरी समय छत्तीसगढ़ डोंगरगढ़ में प्राप्त हुआ। वैसे तो छत्तीसगढ़ को भारत में सब इतने अच्छे से नहीं जानते थे, लेकिन उसके बाद में पूरा विश्व छत्तीसगढ़ के नाम से पहचानने लगे छत्तीसगढ़ को। और आपका कब उसमें चरण आपके वहाँ पर पधारेंगे? ओ, भावना भाव निश्चित ये छत्तीसगढ़ वालों का सौभाग्य है, और गुरुदेव के समाधि स्थल की वंदना का सौभाग्य तो हम पाना ही चाहेंगे। भावना भाव जल्दी नंबर आए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। संगीता जी जैन त्रिलंका कॉलोनी अपना प्रश्न करें। उसके बाद में अमृता जी जैन, नितिन जी जैन, आरना जैन अवधपुरी, जो श्री विद्या प्रमाण के विद्या मित्र भी है, वे अपना प्रश्न करें। महाराज श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, एक शुक्ति के माध्यम से मैं आपसे अपना प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जिंदगी एक महज गणित है जिसमें मित्रता को जोड़िए, दुश्मनी को घटाइए, अच्छाइयों का गुणा कीजिए, बुराइयों का भाग दीजिए, शेष जो बचे वह है जिंदगी। इस सूक्ति को महाराज जी हम अपने जीवन में कैसे उतारें, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। मैं तो कहता हूँ इस गुना भाग से बाहर हो जाइए, सब चीजें अपने आप जुड़ जाए। अच्छाइयों को जोड़िए, बुराइयों को घटाइए, और मित्रता को जोड़िए, दुश्मनी को घटाइए, और अच्छाइयों का गुना कीजिए और बुराइयों का भाग दीजिए। जब कहने की बातें हैं, सब गुना ही भाग में लगे रहते हैं, जिनको करना वो सब कर लेते हैं। मैं तो ये कहता हूँ जिंदगी को ढले ढंग से समझिए, खुद जिए, औरों को जीने दीजिए, जीवन में सब अच्छा होगा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। नितिन जी अमृता जी जैन अवधपुरी अपना प्रश्न करें। उसके बाद में दिनेश जी जैन बावड़िया कला तैयार रहेंगे। महाराज श्री के पावन चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के पावन चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, गुरु, ज्ञान, व्यक्ति, वस्तु और औषधि जो कुछ भी सहजता और सरलता से प्राप्त होता है, उसकी कद्र कम की जाती है, ऐसा क्यों? हर चीज के साथ है। गुरु, ज्ञान, व्यक्ति और औषधि जो सरलता से मिलता है, जहाँ सुलभता होती है उसका मूल्य कम हो जाता है, दुर्लभता होने से मूल्य बढ़ जाता है। इसलिए हमें चीज़ों को दुर्लभ बना के रखना चाहिए। जो सहज आ जाए, देखो हमें सांसें सहजता से मिली है। कभी सांसों का मूल्यांकन हमने किया?
ओम। महानुभाव, आपके पास माइक भेज दूं क्या? शांति। ओम। हमें सांसें मिली है, बड़ी सहजता से प्राप्त हो गई। हमें उसका कहाँ मूल्यबोध होता है? 24 घंटे सांस लेते हैं और जाते हैं, छोड़ते हैं। पर सांस का मूल्य हमें कब पता चलता है? जब सांसें रुकती है। जो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, फिर ऑक्सीजन लगाना पड़ता है ना, और सांसें उखड़ गई तो खेल ही खत्म हो जाता है। तो हमें सहज प्राप्त चीज़ों की हम कद्र कम करते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनकी कद्र से ही हम अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए कभी सहजता से कुछ प्राप्त हो जाए, उसे अपना सौभाग्य मानना, उनका मूल्यांकन करना। नमोस्तु महाराज। दिनेश जी जैन बावड़िया कला, वे अपना प्रश्न और उसके बाद तैयार रहेंगे CS नीलेश जी जैन के सुपुत्र अरिंजे जैन बावड़िया कला। पहले से चालू करके दे दें। स्वयं को समग्र से जोड़ने वाले आचरणों की ओर मुड़े चरणों को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, सम्यक का मतलब सच्चा और सही है, और दर्शन का मतलब देखना है। तो सम्यक दर्शन का मतलब सच्चा और सही देखना होना चाहिए। इसे श्रद्धांत से जोड़ने के पीछे क्या वजह है? देखिए, सही ये बात शब्दार्थ की दृष्टि से ही, लेकिन हर शब्द का अर्थ केवल शब्द से नहीं लिया जाता, उसके साथ जुड़े हुए भाव से लिया जाता है। देखना मात्र हमारी उपलब्धि नहीं है, दृष्टि हमारी उपलब्धि। सम्यक यानी सही, और दर्शन का अर्थ अवलोकन है, लेकिन यहाँ दर्शन का अर्थ है दृष्टि, अवधारणा, मान्यता, जो हमारी श्रद्धा से जुड़ी। तो सच्ची श्रद्धा यानी सही दृष्टि, सही मान्यता, सही अवधारणा, राइट कंसेप्ट, ये हमारे अंदर का सम्यक दर्शन। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। CS नीलेश जी जैन के सुपुत्र अरिंजे जैन अपना प्रश्न करें। उसके बाद में आज अपने बीच में शाहपुरा समाज के यहाँ पर कमेटी पूरी यहाँ पर उपस्थित हुई है, और गुरु चरणों में वे अपना निवेदन प्रश्न लेकर आए हैं, वे तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि पापा ने दादा को हॉस्टल भेज चुका है और मुझे उसकी बहुत याद आती है, तो मैं क्या करूं और गुरुकुल जाना क्यों जरूरी है? फिर से बोलो। पापा ने दादा को हॉस्टल भेज दिया है। अच्छा, तुम अपने बड़े भाई को दादा बोलते हैं, बहुत अच्छा। तो तुम्हारा भैया तो वहाँ पढ़ता है ना? हाँ। कहाँ है? पुणे में। पुणे में। कौन सी क्लास में हो? 9th में। अच्छा, कब से गए हैं? 6th से। 6 से। तुम कौन सी क्लास में हो? 4th। बहुत सुंदर। देखो, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे दादा को यानी भैया को, है ना, वहाँ भेजा है। इसके बाद तुमने अपने भैया से कभी बात किया? हाँ। क्या बोलता भैया? मैं जा रहा हूँ। उसको अच्छा लग रहा है वहाँ की खराब लगता है? अच्छा लगता है, आने को मना करता है, वहीं पे अच्छा लगता है उसको, है ना। शुरुआत में थोड़ा रोया होगा? नहीं रोया ना? कभी नहीं रोया। हाँ, जिन बच्चों को अच्छा बनना होता है ना, वो कभी नहीं रोते। हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो गुरुकुल जाना होगा। गुरुकुलम में जिस तरह से पढ़ाई होगी, जैसा अनुशासन मिलेगा, जैसा संस्कार मिलेगा, वो बाहर नहीं मिल पाएगा। तो अच्छा पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो ये तो करना ही पड़ेगा ना। घर में रहेंगे तो घर जैसा माहौल बनेगा, बाहर रहेंगे तो कुछ बनना होगा। ऐसे भी आजकल हायर एजुकेशन में सबको बाहर जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है? जाना पड़ता है। तो जो बच्चे पहले से जाएंगे वो ज़्यादा स्ट्रांग बनेंगे, ज़्यादा मजबूत बनेंगे। इसलिए कभी भी ऐसे बात आए तो रोना नहीं। तुम भी भैया की तरह जाना चाहोगे कि नहीं जाना चाहोगे? जाना चाहूँगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ऐसे ही होना चाहिए, बहुत अच्छा। नमस्ते। शाहपुरा समाज यहाँ पर है उपस्थित।
एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें। अध्यक्ष के साथ में सभी निवेदन करेंगे और अपना प्रश्न करेंगे। उसके बाद में माइक मंच की ओर स्वरूप नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। प्रश्नों के माध्यम से आप बहुत ही सबका समाधान कर देते हैं और हम लोगों का कोई प्रश्न तो महाराज जी समझ में नहीं आ रहा अभी, परंतु जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है और भूख कभी मिट नहीं रही है। इसीलिए महाराज जी हम लोग निवेदन करने आए हैं कि सृष्टि भूषण माता जी का संग भी मंदिर जी में विराजमान है और आपकी प्रतीक्षा में वो पावड़े बिछा के हैं महाराज जी, तो आपके नमोस्तु भी करना चाह रही हैं। तो महाराज जी हम लोगों को ऐसा आशीर्वाद मिले कि आपका कल सवेरे यहाँ से हम लोग आपके उसमें आ जाएं और आप महाराज जी वहाँ पहुँच जाएं तो हम लोगों की शंका का समाधान हो गई और सब चीज़ों में। नमोस्तु महाराज। पूरा शेड्यूल तो बन चुका है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। हाँ। एक छोटी सी शंका है कि ऋषभ देव भगवान से लेकर के महावीर स्वामी भगवान तक सभी तीर्थों के बीच में जिनालय तो अपने आगम में बताया गया है, लेकिन उस समय की कोई मूर्ति ऐसी प्रतिष्ठित या नहीं मिलती है कि वो महावीर स्वामी के समय के पहले की हो या बाद की हो, ऐसा उल्लेख नहीं आता है कि मूर्तियां कहीं भी ऐसी मिलती। देखिए, सबसे पहले तो आपका निवेदन और दूसरा सवाल। आप लोगों ने भावना भाई है जी महाराज, फलीभूत होने वाली है। नमस्ते नमस्ते। है ना, कल प्रातः काल का प्रवचन शाहपुरा में होगा। यहाँ वालों का मन अभी भरा नहीं है, तो इतनी जल्दी तो भरना ही नहीं है ना। हम आए तो अभी शुरू में 2 ही दिन के लिए थे, आज 4 दिन हो गया ना। 2 दिन तो एडिशन मिल ही चुका आप लोगों को। अब बावड़िया कला वाले हताश मत हो, कमर कशो, देखेंगे, माहौल बना के रखो। हाँ, देखेंगे तुम लोग भूख कितनी है, तो यहाँ से जाने के बाद ही पता लगेगा ना। और भूख हालांकि देख रहा हूँ, निरंतरता इन लोगों में बनी हुई है, फिर आगे जैसा होगा देखेंगे। लेकिन जो अभी आप लोगों को आगामी कार्यक्रम की सूचना है, कल शाहपुरा में प्रवचन और शंका समाधान दोनों का कार्यक्रम शाहपुरा में होगा। और आगामी 30 तारीख को 1100 क्वार्टर में परम पूज्य गुरुदेव का दीक्षा दिवस, जो दीक्षा स्मृति दिवस के रूप में, बल्कि गुरु स्मृति दिवस के रूप में हम सब लोग बहुत भव्यता के साथ संपन्न करेंगे। पूरा भोपाल उसमें उपस्थित रहेगा। प्रातःकाल 8 बजे से ये कार्यक्रम संपन्न होगा। आप सब लोग उपस्थित हो। जय हो, और जय हो। वो पूरा कार्यक्रम रविवार है 29 तारीख का, वो भी वहीं रहेगा। और बीच का जो होगा उसकी जानकारी आप सबको कल मिल जाएगी। आप इसका पूरा लाभ लें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। अब आपका सवाल आपने पूछा। हाँ, ऋषभ देव से महावीर पर्यंत होने वाली तीर्थंकरों की प्रतिमा उपलब्ध क्यों नहीं होती? देखिए, वर्तमान में भारतवर्ष में सबसे प्राचीन प्रतिमा मथुरा के कंकाली टीला से प्राप्त अरानाथ भगवान की एक प्रतिमा है, जो कुषाण कालीन प्रतिमा है, जो लगभग 2री शताब्दी के आसपास की है। लेकिन अभिलेखीय साक्ष्यों और पुरावशेषों के आधार पर इससे पहले भी जिन प्रतिमाओं के होने का उल्लेख मिलता है। तीर्थंकर प्रतिमाओं की पूजा अर्चा का 2 प्रबल प्रमाण है जो पुरातात्विक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक, पटना के लोहानीपुर से प्राप्त धड़, जो ईसापूर्व 2री शताब्दी का है, जिसमें सिर नहीं, हाथ पैर नहीं, बाकी जो शेष भाग है दिगंबरत्व को पूरी तरह प्रकट करता है। और ठीक इसका ही हूबहू साम्य हड़प्पा के उत्खनन से प्राप्त एक नग्न मानव धड़ में है, जिस पर प्रोफेसर
T.N. रामचंद्रन ने अपनी शोध कृति हड़प्पा एंड जैनिज्म में उल्लेख करते हुए लिखा कि ये स्पष्टतया जैन तीर्थंकर की प्रतिमा है, और जो इस बात को प्रमाणित करती है कि वैदिक काल से पूर्व हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति में, जो आज से लगभग 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति है, उस काल में भी जैन लोग तीर्थंकरों की पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। भारत में मूर्ति पूजा का चलन जैनों से हुआ, और इस पर विशेष रूप से अपना मंतव्य प्रकट किया डॉक्टर राखल दास बनर्जी। उनकी एक कृति है जैन स्थापत्य और कला, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है 3 भागों में। उसमें उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया कि भारत में मूर्ति पूजा का चलन जैनियों से हुआ। तो 5000 साल पुरानी संस्कृति, भगवान महावीर तो 2500 साल हुए, तो उनसे 2500 साल पहले तो तीर्थंकर की प्रतिमा की पूजा अर्चा होती थी। एक और प्रमाण मिलता है, कलिंग में एक कलिंग जिन नाम के एक भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा थी, एक तीर्थंकर प्रतिमा थी। उस पर नंदवंशी राजा ने, 9वें नंद ने कलिंग पर हमला करके उसे हर लिया था और उसे लाकर मगध में स्थापित कर दिया था। नंदवंशी सभी राजा जैन थे, और 9वें नंद के द्वारा उस प्रतिमा को लाए जाने के करीब 100 वर्ष बाद नंद वंश का राजा पुष्यमित्र हुआ, और कलिंग वंश में एक राजा सम्राट एल खारवेल हुआ, जो ईसापूर्व 2री शताब्दी 3री शताब्दी के आसपास। उन्हें जब मालूम पड़ा कि हमारे धरोहर को मागधों ने हर लिया, तो उन्होंने अपना सैन्य संगठन बनाकर मगध पर आक्रमण किया, और उस समय मगध की राजधानी उज्जैनी से हटकर पाटलिपुत्र हो गई थी, और वहाँ के राजा थे पुष्यमित्र। उस पर चढ़ाई किया, उसे हराया, पराजित किया, और भगवान की कलिंग जिनकी उस प्रतिमा को रथ पर सवार करके कलिंग में कुमारी पर्वत में ले जाकर विराजमान किया। वहाँ 200 योजनों में रहने वाले मुनियों का उसने एक महासम्मेलन कराया। कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि से मंडित थे सम्राट एल खारवेल, और उसमें 84 पंक्तियों का एक लेख लिखा, जिसकी शुरुआत नमो अरहंतानम नमो सब्ब सिद्धानम से। उसमें इन सब घटनाओं का उल्लेख है। इस आधार पर यह लिखा गया कि भगवान महावीर के काल से पहले भगवान ऋषभदेव की पूजा अर्चा होती थी। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी कृति भारतीय दर्शन, जो मूल रूप से इंडियन फिलॉसफी के नाम से है, उसमें इस बात का उल्लेख करते हुए लिखा कि भगवान ऋषभदेव वेदों लिखित होने पर भी वेद पूर्व है। भगवान महावीर के जीवन काल में भी उनकी पूजा अर्चा होती थी। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने अपने संस्कृति के 4 अध्याय में भी इसका उल्लेख किया। तो इस विषय में आपको और विशेष जानना है तो हमारी कृति है जैन धर्म और दर्शन, उसमें आपको पर्याप्त प्रकाश मिल सकता है। तो हमारे तीर्थंकरों की प्रतिमा के अवशेष होने का उल्लेख मिलता है। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, एक निवेदन और था महाराज जी। 27 तारीख इंदौर जाते समय आप मंदिर जी में विराजमान थे और आपका अवतरण दिवस मनाने का हम लोगों को मौका मिला था। इस बार भी 27 तारीख महाराज जी पड़ रही है, उसके लिए भी हमारे लिए आशीर्वाद प्रदान करें महाराज। जो अभी मिला उसका तो लाभ लो बाबा। चलो स्वरूप साईं जी महाराज आपसे प्रश्न के द्वारा आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं। नमोस्तु महाराज श्री, आजकल खान पान में लोगों का मांसाहार की ओर ज़्यादा झुकाव हो रहा है और बहुत सारे लोग मांसाहार की तरफ बढ़ रहे हैं।
और खान पान के मामले में लोग जितनी डॉक्टर्स की समझते हैं सुनते हैं उससे ज़्यादा किसी की नहीं सुनते। तो मेरा ऐसे में डॉक्टर्स का क्या रोल होना चाहिए कि लोगों को शाकाहार के बारे में समझाएं ताकि वो स्वस्थ भी रह सकें और यदा कदा जो मांसाहार कर लेते हैं वो उससे बच सकें। नहीं, डॉक्टर चाहे तो बहुत बड़ा परिवर्तन ला। डॉक्टर को चाहिए कि वो शाकाहार की बात ना करे, वे आहार विज्ञान की बात। लोगों के अंदर डाइट कॉन्शियस जगह है, क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, कितना खाना, ये जगह दे तो अपने आप बदल जाएंगे और बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। ये एक बहुत शुभ संकेत है कि लोगों में हेल्थ कॉन्शियस बढ़ी है, वो अपने भोजन के प्रति बहुत सजग होने लगे। जब हम स्वास्थ्य को आधार बनाकर अपनी बातों को करेंगे तो लोगों पर उसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। न केवल व्यापक प्रभाव पड़ेगा, उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन भी खड़ा होगा। तो हमें उस दिशा में चलने का प्रयास करना चाहिए। गुणाव जी देवड़िया प्रतापपुर से अपने बीच में राजस्थान से वे अपना प्रश्न करें। उसके बाद में धर्मेंद्र जी जैन मंत्रालय बावड़िया कला। हेलो हेलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु सुल्लभ जी को इच्छा में और बाकी सबको जय जिनेन्द्र। महाराज जी, हमारे प्रतापपुर में आर्य का माँ श्री 105 विज्ञानमती माता जी का चतुर्मास हो रहा है, तो हम सब बच्चे मिलकर उसका लाभ कैसे लें? क्योंकि बहुत अच्छी बात है, माता जी का चतुर्मास मिलना बड़ा सौभाग्य और बड़ी विदुषी माता जी है। आप लोग उनका सानिध्य लो, उनसे निवेदन करो कि माता जी आप चतुर्मास में बड़ों को तो पढ़ाओगी, हम बच्चों को भी कुछ ज्ञान मिले, ऐसा कर दो तो आपको लाभ मिले। ठीक है, चलो। धर्मेंद्र जी ने और उसके बाद में तैयार रहेंगे अरुण जी चौधरी बावड़िया कला। हे बीतरागी निर्ग्रंथ तपोधन मुनि राज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसा कि हमारे जैन दर्शन में कहा जाता है कि जो होना है वो निश्चित है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का कुछ नहीं कर सकता। फिर क्यों हम में से कुछ लोग जो है पामिस्ट्री या ज्योतिष या अन्य विद्याओं की ओर जाते हैं? क्या यह रास्ते से भटकाव नहीं है? देखो, ये हमारे मन की दुर्बलता है, समझ की कमी। जिनका मन मजबूत हो वो ऐसा कभी नहीं करे। मन दुर्बल होता है, दूसरे भागते हैं। जरूरत क्या है इनसे पूछने की? मनोबल रखो। मैं तो कहता हूँ दूसरों के हाथ की रेखाएं मत देखो, भाग उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। होता है कि नहीं? तो अपने अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करो। केवल ज्योतिषी परामर्श लेकर के आगे नहीं बढ़ोगे। संकल्प सिद्धि का आधार है, तो हमें अपने संकल्पों को साकार बनाकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। अरुण जी चौधरी बावड़िया कला, वे अपना प्रश्न करें। और आरुषि जैन यदि उपस्थित हो तो वे अपना प्रश्न करें। ओ, कौन है? अरुण जी जैन है? नहीं। संकल्प जी दिवाकर, माइक पहुंचाए सीधा अवधपुरी। और उसके बाद में यदि समय रहा तो फिर हमारे जो हमेशा संकट समाधान को सुन रहे महेंद्र जी, रजनी जी, बावड़िया कला, ब्राइटन ट्रस्टी। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, हम अनेकांत में एकांत को कैसे खोजें? अनेकांत में एकांत को कैसे सोचो? ये अंगुली लंबी है, अनेकांत लंबी ही है, ये एकांत है। ठीक है, लेकिन लंबाई की दृष्टि से लंबी ही है, ये अनेकांत का एकांत है। गोल, मोटी, चौड़ी, रसीली सब है, ये अनेकांत है। नमोस्तु नमोस्तु महाराज। महेंद्र जी जैन, थोड़ा शीघ्रता करें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सरल होना सबसे कठिन कार्य है, तो हम ऐसा जीवन में क्या करें कि ये सरलता हमारे में विद्यमान रहे? सरलता लाने के लिए कुछ नहीं करना, अपने अंदर का ईगो हटा देना, अपने आप हम सरल हों। जो तरल बनता वही सरल बनता है, जो कठोर होता है वो जमा रहता है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम।
बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।